आज है 3 दिसंबर 2024, दिन मंगलवार। मधुभाषी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं यह हमें कमेंट में बताना ना भूलें। ओंकारेश्वर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एकात्म धाम का दर्शन किया और ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। इसके बाद वे नर्मदा परिक्रमा कार्यक्रम में पहुंचे। उनके गुरु संत विवेक महाराज ने नर्मदा परिक्रमा की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री भी खासकर इसी कार्यक्रम में शिरकत करने आए थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सनातन संस्कृति और अध्यात्म पर ध्यान केंद्रित कर रही है। मध्य प्रदेश में अगले 48 घंटे बाद यानी 3-4 दिसंबर को बारिश और कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो सकता है। छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल समेत अन्य जिलों में हल्की बारिश होने का अनुमान है, जबकि बर्फीली हवा से पूरा प्रदेश ठिठुर सकता है। उत्तरी हिस्से के ग्वालियर, चंबल और उज्जैन संभाग में ठंड का असर अधिक देखने को मिल सकता है। ग्वालियर में सरकारी कमला राजा हॉस्पिटल के डॉक्टरों का कारनामा 21 महीने पहले भिंड जिले की एक महिला का ऑपरेशन करते समय हुआ। डॉक्टरों ने उनके पेट में मॉस्किटो आर्टरी फोर्सेप यानी कैंची छोड़ दी थी। महिला लगभग 2 साल से पेट में यह कैंची लेकर घूम रही थी। इसके बाद राजेश प्रजापति की टीम ने महिला का ऑपरेशन किया, जिसमें महिला के पेट से कैंची निकाली गई। डॉक्टर नीलम ने बताया कि ऑपरेशन के बाद मॉस्किटो आर्टरी फोर्सेप निकाल दी गई है। मरीज अब ठीक है। मध्य प्रदेश स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को लेकर पंजाब में बवाल शुरू हो गया है। 18 मार्च को मुरादाबाद में धीरेन्द्र शास्त्री ने हरिहर मंदिर को लेकर बयान दिया था। हालांकि पंजाब के सिख कट्टरपंथी बरजिंदर परवाना ने इसे अमृतसर स्थित हरमंदिर साहिब यानी गोल्डन टेम्पल से जोड़ दिया। उसने पंडित शास्त्री को धमकी तक दी कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। ग्वालियर में आयुर्वेदिक डॉक्टर को साइबर क्रिमिनल्स ने 29 घंटे 17 मिनट तक डिजिटल गिरफ्तारी में रखा। डॉक्टर को 29 नवंबर की सुबह 10 बजे ठगों का कॉल आया था। 1 दिसंबर की दोपहर 3:30 बजे 21 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन के बाद उन्हें छोड़ा गया। जब डॉक्टर को एहसास हुआ कि वे ठग लिए गए हैं, तो उन्होंने सोमवार को पुलिस के पास जाकर शिकायत दर्ज कराई। इस दौरान वह फूट फूट कर रो पड़े। 2 दिसंबर को चांदी 700 रुपए और सोना 450 रुपए सस्ता हुआ। सोने की कीमत 78,100 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत 84,300 रुपए प्रति किलो रह गई। शादियों का सीजन अब आखिरी दौर में होने के कारण हाजिर बाजारों में ग्राहकी सीमित है। एमपी के नागरिकों को मोबाइल पर एक क्लिक में जिले के संसाधनों की जानकारी मिलेगी। अब नागरिकों की मांग संबंधी आवेदनों को प्राप्त कर उनका ऑनलाइन निराकरण कराने की दिशा में यह नवाचार किया जा रहा है, जो कि अगले 1-2 सप्ताह में लागू हो जाएगा। शीघ्र ही ऐसी व्यवस्था लागू की जाएगी कि किसी भी विभाग से संबंधित आवेदन किसी भी विभाग में नागरिक दे सकें। भोपाल में अलाव जलाने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। केवल रैन बसेरों और बस स्टैंड पर ही वैकल्पिक व्यवस्था होगी। वहीं कचरा जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। प्रदेश के अलग अलग विभागों में रिक्त सरकारी पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने की मोहन सरकार की कवायद के बीच ओबीसी वर्ग के आरक्षण का मुद्दा फिर से चर्चा में आ गया है। ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिए जाने की मांग को लेकर ओबीसी नेता एक बार फिर एकजुट होने लगे हैं। वे सरकार से पीएसएससी में अब तक रिक्त रखे गए 13% पदों को अनहोल्ड करने की मांग कर रहे हैं। सिंहस्थ से पहले धार जिले के मांडू में 4 लग्जरी होटल पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार रहेंगे। उज्जैन, ओंकारेश्वर और इंदौर की निकटता ही इस ऐतिहासिक नगरी को आकर्षित कर रही है। मोहन सरकार के सामने आईटीसी के वेलकम ग्रुप के होटल के साथ ही दिल्ली के ऑरेंज काउंटी, भोपाल के झानुमा पैलेस और उदयपुर के एक होटल ने प्रस्ताव रखा है। पन्ना में 4 दिसंबर से 3 दिन तक हीरो की नीलामी होगी। इसमें 127 हीरे और 5 बड़े हीरे विशेष आकर्षण होंगे। नीलामी में व्यापारियों के लिए सुरक्षा और विशेष लेंस की व्यवस्था की गई है। बोली में सफल व्यापारी से 11% शासन शुल्क काटा जाएगा। मध्य प्रदेश को 2 दिन में दूसरे टाइगर रिजर्व की सौगात मिली है। 24 घंटे के अंतराल में एमपी को एक और नया टाइगर रिजर्व रातापानी के रूप में मिला है। राज्य शासन ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। इसके पहले रविवार को एनटीसीए की मंजूरी के बाद शिवपुरी के माधव नेशनल पार्क को एमपी का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। मध्य प्रदेश में अब बिल्डर अपने प्रोजेक्ट में संपत्ति की रजिस्ट्री स्वयं कर सकेंगे। यदि योजना के अच्छे परिणाम आते हैं
तो इसके बाद रेरा में पंजीकृत निजी बिल्डरों को ही सब रजिस्ट्रार के अधिकार दिए जाएंगे। बता दें, इस प्रस्तावित व्यवस्था से पहले राज्य सरकार स्टाम्प वेंडर के अधिकार पहले ही निजी हाथों में दे चुकी है। इससे संपत्ति सहित अन्य कामों के लिए व्यक्ति को आसानी से स्टाम्प उपलब्ध हो जाता है। मध्य प्रदेश के नए डीजीपी कैलाश मकवाना सोमवार को मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने साइबर अपराधों पर अंकुश लगाना, अनुशासन और कानून के शासन का अधिक कड़ाई से पालन कराने को अपनी प्राथमिकता बताया। महाकालेश्वर मंदिर में सोमवार को प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता सोनू सूद पहुंचे। मंदिर में उन्होंने भगवान महाकाल के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि अपनी फिल्म फतेह की शुरुआत करने से पहले उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए थे। सोनू सूद ने कहा कि जब तक हम इंसानियत के लिए काम करते रहेंगे, तब तक यह सवाल नहीं उठेगा कि आप किस धर्म या जाति से हैं। भोपाल के कमिश्नर संजीव सिंह ने सोमवार को सीएम हेल्पलाइन में 100 दिन पुरानी लंबित शिकायतों पर जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार लगा दी। संभाग के अधिकारियों की क्लास लेकर उन्होंने लंबित शिकायतों का जल्द निपटारा करने की बात कही। भोपाल गैस कांड की 40वीं बरसी आज है। इस दिन लोकल हॉलिडे रहेगा। वहीं एक दिन पहले सोमवार को गैस पीड़ितों से जुड़े संगठनों ने मशाल रैली और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के सामने बने स्मारक पर गैस पीड़ित इकट्ठा हुए और मृतकों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान वे लोग भी मौजूद थे जिन्होंने गैस त्रासदी के दौरान अपने प्रियजनों को खोया और खुद भी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं। पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना से मालवा क्षेत्र में अगले विधानसभा चुनाव के पहले सिंचाई और पेयजल के लिए पानी दिलाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसके चलते दूसरे चरण में शामिल मालवा क्षेत्र के कामों को अब पहले चरण में पूरा कराने का फैसला लिया है। इसके लिए पूर्व में बनाई गई कार्य योजना में बदलाव मंत्री स्तरीय बैठकों में किया गया है। भोपाल में आलमी तबलीगी इज्तिमा का सोमवार को दुआ ए खास के साथ समापन हो गया। 4 दिन के इस आयोजन में देश भर से आए उलेमाओं की तकरीरें हुईं। सोमवार सुबह फजर की नमाज के बाद की तकरीर में फिर से उन बातों को दोहराया गया। आखिरी दिन 10 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने प्रदेश की मोहन सरकार से 1 साल का हिसाब मांगा है। कांग्रेस ने 16 दिसंबर को विधानसभा का घेराव कर हिसाब दो है, जवाब दो आंदोलन का ऐलान किया है। गुना में सोमवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलने पहुंची महिलाओं ने विधायक को घेर लिया। महिलाएं सिंधिया से नहीं मिल पाईं, तो उन्होंने विधायक को खरी खोटी सुना दी। उन्होंने कहा कि जब वोट देना होता है तब तो आप कहते हैं अम्मा वोट जरूर दो, अब जब उनसे मिलना था तो कहा कि अलग हट जाओ, चोट लग जाएगी। मोदी सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग का गठन किए जाने के साथ यदि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 2% किया जाता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18,000 से बढ़कर 51,480 रुपए हो जाएगी। अर्थात सैलरी में करीब 3 गुने तक का इजाफा देखने को मिलेगा। सेना आयुध कोर ने रक्षा नागरिक पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है। अधिसूचना जारी हो चुकी है। 2 दिसंबर से आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 22 दिसंबर 2024 तक ऑनलाइन आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकते हैं। रिक्त पदों की कुल संख्या 723 है। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा MPTET की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी है। ऑब्जेक्शन पोर्टल भी 2 दिसंबर से खुल गया है। जो भी उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर उत्तर कुंजी डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्नों पर आपत्ति भी दर्ज कर सकते हैं। प्रदेश में अब पहली से 12वीं कक्षा तक पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए एक यूनिक आईडी बनाई जाएगी। इस आईडी को शुरुआती दौर में बच्चों के अभिभावकों की सहमति से तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।